हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ साइंस में भी फिजिक्स। ये मेरी सेकंड क्लास है फिजिक्स की। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है और आज हम पढ़ेंगे लंबाई और दूरी, इन सब के मात्रक और इनके ऊपर कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, उन सब के बारे में। 10 से 15 मिनट की वीडियो होगी, तो आप ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। और अगर आपने पहले साइंस पढ़ भी रखी है तो भी आप जरूर देखिएगा, इससे आपका रिविजन होगा। मैं ये सीरीज रेलवे और एसएससी को टारगेट लेके चला रही हूँ। रेलवे में आपको पता हो तो साइंस का बहुत ही ज्यादा वेटेज है, तो इस तरीके की लगभग 10 से 15 क्लासेस आएगी। ये सेकंड क्लास है और इसके नोट्स नहीं बनाने हैं आपको, इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो वहां से आप इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। और आपको अगर ये क्लास अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट लंबाइयाँ। देखिए 3 प्रकार की लंबाई होती है। फर्स्ट है खगोलीय इकाई, सेकंड है प्रकाश वर्ष और थर्ड है पारसेक। अब इन तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे और इन तीनों के एग्जाम्स में मैंने कई बार क्वेश्चंस देखे हैं, चाहे रेलवे हो या फिर एसएससी हो। तो फर्स्ट आती है खगोलीय इकाई। खगोलीय इकाई किसे कहते हैं? सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य औसत दूरी। सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है उसे हम बोलते हैं खगोलीय इकाई। और इसका मान एग्जाम में पूछा जाता है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर किसके होती है? 1.5 इंटू 10 की घात 11 मीटर। और देखिए हमें ये जितनी भी इकाइयां हैं इन सबको मीटर में याद रखना है, ताकि हम एग्जाम में कंफ्यूज ना हो। अगर आपने कुछ मीटर में कुछ किलोमीटर में ऐसे याद कर ली तो वहां जाके आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मीटर में याद रख और फिर जिस हिसाब से पूछे, अगर किलोमीटर में पूछे तो 1000 का भाग दे दे, फिर उस अकॉर्डिंग उसको चेंज कर लीजिए, लेकिन दिमाग में क्या रखना है कि हमें बस मीटर में याद रखनी है। फिर नेक्स्ट आता है प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। और एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? 9.461 इंटू 10 की घात 15 मीटर। तो देखिए इसे भी हम मीटर में याद रखेंगे। और ये सब क्वेश्चन एसएससी रेलवे में आ चुके हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें लगता है ना कई बार कि यार ये सब तो याद नहीं होते, प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है, पारसेक किसके बराबर होता है, लेकिन ये एग्जाम में आते हैं। और कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि प्रकाश की स्पीड क्या है। तो इसका आंसर क्या होगा? 3 इंटू 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। निर्वात में, निर्वात मतलब जहाँ पे वायु नहीं हो, बिना वायु के प्रकाश की स्पीड कितनी है? 3 इंटू 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। और फिर नेक्स्ट आता है पारसेक। और पारसेक जो है वो दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। और एक पारसेक किसके बराबर होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष। तो एग्जाम में कई बार प्रकाश वर्ष के फॉर्म में भी पूछ लेता है पारसेक, और मीटर के फॉर्म में भी पूछ लेता है। अगर मीटर के फॉर्म में पूछे तो उसका आंसर क्या होगा कि एक पारसेक बराबर 3.08 इंटू 10 की घात 16 मीटर। फिर देखिए कुछ दूरियां हैं जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आता है 1 माइल। 1 माइल बराबर क्या होता है? 1.6 किलोमीटर। फिर आता है 1 फुट। 1 फुट बराबर क्या होता है? 12 इंच। और 1 मीटर बराबर क्या होता है? 3.28 फीट। और 1 इंच बराबर 2.5 सेंटीमीटर। ये बेसिक चीजें हैं जो हमें ध्यान में होनी चाहिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि 1 फुट कितने बराबर होता है, या 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, या फिर 1 मीटर में कितने फीट होते हैं। तो इन सबको हमें ध्यान में रखना है। और 40 इंच किसके बराबर होता है? 100 सेंटीमीटर के। और 100 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है? 1 मीटर के। तो डायरेक्ट ऐसे भी पूछ सकते हैं कि 40 इंच किसके बराबर होता है? तो 1 मीटर के बराबर। या फिर 1 मीटर किसके बराबर होता है? तो 40 इंच के बराबर। और फिर हमें इन सब चीज़ों का भी नॉलेज होना चाहिए, जैसे 10 की घात 3 किसके बराबर होती है? किलो, या फिर 1000 के बराबर। 10 की घात 3 बराबर केजी। और 10 की घात 6 बराबर मेगा यानी 10 लाख। और 10 की घात 9 बराबर गीगा। 10 की घात 12 बराबर टेरा। 10 की घात 15 बराबर पेटा। 10 की घात 18 बराबर एक्सा। 10 की घात -3। अब देखिए इतनी देर तुमने पॉजिटिव में पढ़ा, अब ये माइनस वाली है। 10 की घात -3 यानी मिली। 10 की घात -6 बराबर माइक्रो। 10 की घात -9 बराबर नैनो। और 10 की घात -10 बराबर एंगस्ट्रॉन। फिर नेक्स्ट आता है 10 की घात -12, तो ये पिको होता है। और 10 की घात -15 बराबर फेम्टो या फिर फर्मी। और नाभिक की त्रिज्या की इकाई है। कई बार हमें एग्जाम में पूछ लेता है कि नाभिक की त्रिज्या की इकाई क्या है, फर्मी होती है या फिर फेम्टो होती है। और फर्मी या फेम्टो किसके बराबर होती है? 10 की घात-15 के बराबर। फिर नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट टाइम या फिर समय। तो अब देखिए सौर दिवस, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सोलर डे क्या होता है, या सौर दिवस की परिभाषा क्या होती है। तो पृथ्वी के अपने अक्ष पर एक घूर्णन में लगा समय लगभग 24 घंटे, यानी दिन और रात मिलाकर, तो उसे हम बोलते हैं सौर दिवस या फिर सोलर डे। फिर नेक्स्ट आता है सौर वर्ष। अब देखिए इसमें पूरे ईयर की बात हो रही है। सोलर ईयर, इसका मतलब क्या होता है? पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूर्ण करने में लगा समय। देखिए पहले तो क्या था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही थी और एक चक्कर निकाल रही थी, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि सूर्य होता है पृथ्वी से बड़ा, और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा कर रही है। तो उसमें जो हमें टाइम लगता है उसे हम बोलते हैं सौर वर्ष। और इसमें कितना टाइम लगता है हमें? 365 से 1/4 दिन बराबर 1 वर्ष। और आपको पता हो तो कि हर चौथा साल लीप ईयर होता है, क्योंकि क्या होता है जो 1/4 दिन है ना, 1/4 मिलकर के फोर्थ टाइम पे पूरा एक दिन बन जाता है, तो हमारे टोटल 366 दिन हो जाते हैं उस टाइम। फिर नेक्स्ट आता है चंद्रमास। चंद्रमास यानी लूनार मंथ। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है?
मैंने चक्रमा लिख दिया, सॉरी, यहाँ पे चंद्रमा आएगा। चंद्रमा द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में लगा समय। तो देखिए इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, सौर वर्ष। सौर वर्ष में क्या हो रहा था कि पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर निकाल रही थी, क्योंकि सूर्य पृथ्वी से बड़ा है। लेकिन अभी यहाँ पे चंद्रमास क्या है, चंद्रमास में क्या होता है कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, क्योंकि पृथ्वी बड़ी है और चंद्रमा छोटा है, तो वो पृथ्वी का चारों ओर चक्कर लगाएगा। उसमें जो समय लगता है उसे बोलते हैं चंद्रमास। और इसमें कितना समय लगा, 27 डेज। अब देखिए 27 अप्रोक्स में 1 महीने के बराबर हो गया। तो इन सब की डेफिनेशन में आपको पता चल रहा होगा कि चंद्रमास, मास यानी महीना, तो महीना आते ही मतलब 27 डेज लगभग है इसका टाइम पीरियड। फिर सौर वर्ष, अब वर्ष आ गया, तो वर्ष से आइडिया लग ही रहा है कि भाई साल की बात हो रही है, यानी टोटल कितना टाइम लग रहा होगा, 365 से 1/4 दिन या फिर 1 साल। और सौर दिवस आ गया, दिवस मतलब 1 दिन का टाइम लग रहा होगा, 1 दिन मतलब 24 घंटे। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है चाल या फिर स्पीड। अब देखिए चाल की डेफिनेशन क्या होती है, दूरी में परिवर्तन की दर। तो दूरी में परिवर्तन की दर को हम चाल बोलते हैं। और देखिए एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि जहाँ कहीं पे भी दर आ रहा है, दूरी में परिवर्तन की दर, तो दर लगते ही मतलब क्या, वो टाइम की बात हो रही है। टाइम बोले तो सेकंड। एस बराबर स्पीड होता है, तो स्पीड बराबर क्या हो गया, दूरी बटा समय। दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, और समय का मात्रक होता है सेकंड, तो इसकी इकाई क्या हो गई, मीटर पर सेकंड। और ये एक अदिश राशि है। अदिश राशि चाल उस वस्तु के परिमाण के बराबर या उससे अधिक हो सकती है। अब देखिए इसमें एक चीज हमें क्या ध्यान रखनी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो चाल है वो वस्तु के परिमाण के बराबर भी हो सकती है और उससे अधिक भी हो सकती है। और दूसरी चीज क्या है कि एक अदिश राशि। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि सदिश मोस्टली कौन सी राशि होती है, जिसके अंदर व का यूज होता है। अब चाल में तो व का यूज आ नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये अदिश राशि है। फिर आ गया वेग। वेग यानी वेलोसिटी। अब देखिए वेग में व आ रहा है, तो व का मतलब क्या, सदिश है। अब इसका डेफिनेशन क्या है, विस्थापन में परिवर्तन की दर। तो विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, वेग। तो v बराबर विस्थापन बटा समय। अब देखिए मैंने कहा था परिवर्तन की दर, कहीं पे भी परिवर्तन की दर, ऐसा दर वर्ड यूज हो रहा है, इसका मतलब क्या, टाइम। और टाइम बोले तो सेकंड। तो अब देखिए विस्थापन है, विस्थापन बटा समय, और विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर, और टाइम का क्या होता है, सेकंड, तो मीटर पर सेकंड, ये इसकी इकाई हो गई। नेक्स्ट आता है वेग। एक सदिश राशि है और इसका परिमाण वस्तु से अधिक नहीं हो सकता। इसमें भी इंपॉर्टेंट चीज है। चाल में तो क्या सीन था कि उसका परिमाण वस्तु से अधिक भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे क्या है वेग में कि वो वस्तु के बराबर हो सकता है, लेकिन उससे अधिक नहीं होगा। और इसमें हम फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं प्रारंभिक वेग। देखिए प्रारंभिक वेग को हम यू से डिनोट करते हैं, और ये क्या होता है, विराम से चलने पर u बराबर 0। अब देखिए अगर कोई चीज रुकी हुई है और उसका जस्ट स्टार्टिंग हो रहा है, तो उस टाइम पे प्रारंभिक वेग क्या होगा, u बराबर 0। फिर आता है अंतिम वेग, इसे कैपिटल वी से हम डिनोट करते हैं, रुकने या फिर ब्रेक लगने। अब देखिए मान लीजिए कोई वस्तु चल रही थी, अब उस पर एकदम से ब्रेक लगा, वो रुक गई है, तो वो एकदम उसका लास्ट वाला वेग हो गया, और वो भी 0 ही होगा। स्टार्टिंग वाला वेग और जो खत्म होने वाला वेग है वो दोनों ही 0 होते हैं। फिर नेक्स्ट आता है त्वरण या फिर एक्सेलरेशन। वेग में परिवर्तन की दर। देखिए वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं, त्वरण। और त्वरण को हम ए से डिनोट करते हैं, और ए बराबर क्या होगा, v माइनस यू बटा टी। देखिए वेग क्या होता है, वेग में परिवर्तन बोला है इसने, तो परिवर्तन हमेशा क्या, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। तो अंतिम वेग को हमने किससे डिनोट किया था, कैपिटल वी से, माइनस प्रारंभिक वेग को स्मॉल यू से। तो v माइनस यू यानी वेग में परिवर्तन बटा की दर, दर का मतलब वही टाइम, टाइम यानी सेकंड, तो बटा टी। तो ए बराबर v माइनस यू बटा टी। और इसका मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कि देखिए वेग का मात्रक हमें पता ही है, मीटर पर सेकंड, और इसमें परिवर्तन की दर आ गई है, यानी इक्वल टाइम ऐड हो गया, तो सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये एक सदिश राशि है। त्वरण में बीच में व आता है, तो बस जहां पर कहीं पे भी आपको व दिखे, तो आप आराम से एग्जाम में गैस कर सकते हैं, तुक्का लगा सकते हैं एक तरीके से कि व आ रहा है, मतलब उसको सदिश टिक कर देते हैं, और वो 99% सही ही जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है फोर्स या फिर बल। अब बल की डेफिनेशन क्या होती है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान इंटू त्वरण को हम बोलते हैं बल। और इसे हम ट्रिक से कैसे याद रख सकते हैं, फादर बराबर माँ। एफ मतलब फोर्स, फोर्स यानी बल, और यानी फादर एम, और एम मतलब द्रव्यमान मास, और ए मतलब त्वरण, तो फादर बराबर माँ, एफ बराबर एम ए। और इसका मात्रक क्या होगा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए आपको, देखिए जस्ट अभी हमने त्वरण का मात्रक पढ़ा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसमें क्या, मास, द्रव्यमान एक्स्ट्रा ऐड हो गया, और द्रव्यमान की इकाई आपको पता ही है किलोग्राम होती है, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर इसका अलग से नाम दिया गया है न्यूटन। तो एग्जाम में दोनों ऑप्शन आ सकते हैं, न्यूटन आए तो भी आपको क्लिक कर देना। और मान लीजिए आपको एग्जाम में एग्जैक्ट किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इतना याद नहीं आता, तो आप खुद इकाई निकाल सकते हैं। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है, और त्वरण की इकाई आपको पता ही है कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, तो आपको बस द्रव्यमान से गुणा करवाना है, और द्रव्यमान आपको पता है केजी होता है, तो आप इससे डायरेक्ट इकाई निकाल भी सकते हैं। नेक्स्ट आता है दाब या फिर प्रेशर। इसका डेफिनेशन क्या होता है, इकाई क्षेत्रफल में लगने वाला बल, यानी इकाई क्षेत्रफल में जो बल लगाया जा रहा है उसे हम बोलेंगे दाब, प्रेशर। P बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। अब बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, अभी हमने पढ़ा, और बटा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, मीटर स्क्वायर। जैसे मान लीजिए क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई है, तो लंबाई की मात्रक भी मीटर होती है, चौड़ाई की भी मीटर होती है, तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। एफ मतलब वही फोर्स, और ए मतलब एरिया। इसका मात्रक क्या होगा, पास्कल, और या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर किलोग्राम पर मीटर सेकंड स्क्वायर।
तो एग्जाम में इन तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन हो सकता है, तो उसे हमें ध्यान से टिक करना है। और देखिए एसएससी में तो पास्कल मैंने कई बार क्वेश्चन देखा ही है, और रेलवे में तो क्या होगा कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब इन सब के फॉर्म में भी पूछ सकते हैं, क्योंकि रेलवे में आपको पता हो तो साइंस का वेटेज बहुत ही ज़्यादा है। और 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, 10 की घात 5 डाइन, ये भी प्रीवियस पेपर में आ चुका है क्वेश्चन।